4 5 3 4 तो नेशनल पार्क टीपी के दौर में उसी कानून के तहत ये नोटिफिकेशन, तो उस वक्त आप क्यों नहीं चीख रहे? वो ये समझता है कि जी वो गुज़िश्ता कोई 30-35 सालों से लगातार असेंबली में आ रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, अगलों को कुछ नहीं पता। इससे ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट के अंदर ग्रिप शम्स लोन पाक का नोटिफिकेशन हो गया, आप आवाम से आए हैं, बाकी नुमाइंदे भी आवाम से आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि बगैर आवाम से पूछे इसकी नोटिफिकेशन का उनको प्रेसिडेंट भी बनाया, पीटीआई में भी लेके आ गए और उसके बाद फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए, आप रह गए, हालांकि आप जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो इसमें आप नहीं समझते हैं आपका हक मारा गया है? वोट मेरा ज़्यादा है, 4 दिन 4 रातें लगा के एक एक वोट का पोस्टमार्टम, MRI, एक्सरे सब कुछ होने के बाद अब जाहिर है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, उन हक के हाकमियत और हक के मलकियत का मालिक जो है ना रब कायनात। अस्सलाम वालेकुम, IBEX मीडिया नेटवर्क में आपका मेज़बान शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फतहुल्लाह खान। बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह खान साहब। वेलकम। मुझे ये सबसे पहले ये बताइए कि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, चूँकि आपका हल्का ऐसा था जहाँ पे फोकस था, बिलावल ने आके तकरीर की और रिगिंग के एलिगेशंस बहुत सारे लगे। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि आप चीफ़ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि आपके मुकाबले में सबके चीफ़ मिनिस्टर भी थे, फिर डिप्टी स्पीकर भी थे, लेकिन आप बन नहीं सके। कोई रिग्रेट्स हैं आपको? नहीं, ये देखें, एक सिस्टम होता है ना, ठीक है, किसी भी माशरे के अंदर। अब PTI के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम का सरबरा चेयरमैन है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं इमरान खान साहब, और मैं उनको थोड़ा सा इस तरह से भी आपको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि वो दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, फेमस और फिर पॉपुलर। फिर उस ग्राउंड के अंदर किस खिलाड़ी को कहाँ पे खिलाना है वो बेहतर जानते हैं। वो बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो आपको कोई नो मुझे बिल्कुल रिग्रेट्स नहीं है? कोई रिग्रेट्स नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी एक रीज़न ये भी है, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं खालिद खान खुर्शीद साहब, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अच्छा। वो इसलिए कि उनका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो है। अच्छा। और खालिद खुर्शीद साहब को 2015 के सितंबर के महीने में, आई रिमेंबर कि सितंबर था या अगस्त था, इस्लामाबाद में मैंने ही PTI में उनको दावत दी, उनकी शमूलियत करवाई। फिर दियामर डिवीज़न का उनको मैंने मेरे ही दस्तखत से वो डिवीज़न के प्रेसिडेंट बन गए। तो यही इसी वजह से फतहुल्लाह खान साहब, मैं समझता हूँ मैं खुद ठीक चीफ है, मिनिस्टर, आपने उनको प्रेसिडेंट भी बनाया, PTI में भी लेके आ गए और उसके बाद फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए, आप रह गए, हालांकि आप जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो इसमें आप नहीं समझते हैं आपका हक मारा गया है? नहीं, क्योंकि जो फैसला खान साहब का है, उस फैसले में मेरे ख्याल से पार्टी की भी भलाई है, मेरी ज़ात की भी भलाई हो सकती है। मुमकिन है कि मेरे अंदर शायद कोई ऐसी कमी कोताही हो कि मुझे उस लेवल पे परखा ना गया हो, तो बस ठीक है, मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, हल्का मैं जीता हूँ, अब लोगों की खिदमत करेंगे। बाकी चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन कहा जाता है कि डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर आज भी आप ही हैं, किस हद तक सही है ये? डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर न कहें, अलबत्ता PTI का अपने आप को मैं वाली वारिस कहता हूँ फ़ख्र के साथ। मेरे पास मिनिस्ट्री रहे न रहे, मैं मेंबर रहूँ न रहूँ, मेरे लिए वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सरप्राइज नहीं है। बट दिस इज़ वेरी बिग सरप्राइज फॉर माई सेल्फ कि आई एम सेक्रेटरी जनरल ऑफ PTI। ठीक है। और ये लेबल, ये कारकुन की जो एफिलिएशन है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता और ये हमेशा रहेगा। बाकी वजारतें आती जाती रहेंगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो कैबिनेट के अंदर फैसले होते हैं या जो आपकी चीफ मिनिस्टर से 1-to-1 मुलाकात होती है, तो आप वही चीज़ें उनसे मनवाते हैं जो आप समझते हैं कि ठीक हैं। किस हद तक ये बात सही है? गलत है। देखें, मुझसे ज़्यादा विजडम रखते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और उनको छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़ा वो है, एहसास भी है। अलबत्ता एक केस लेके मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास फ्रिक्वेंटली जाता हूँ, वो कारकुन का केस होता है। ठीक है, वो कारकुन को नज़रअंदाज करते हैं? नहीं करते, उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। उन्होंने चूंकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान का निज़ाम व इंसराम
तमाम चीज़ें उन्होंने चलानी होती हैं। तो फिर एक तो मैं गुज़िश्ता 6-7 सालों से पीटीआई के साथ हूँ और तमाम अजला के पार्टी के वो पुराने वर्कर्स मुझे पर्सनली तौर पे जानते हैं, उस वक़्त से टेलीफोनिक राब्तों में हैं। जब भी वो गिलगित आते हैं मेरे ऑफिस आ जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, अपना दर्द दिल सुनाते हैं, फिर उनका ज़ाहिर है केस लेके मुझे जाना पड़ता है। और सीएम साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी वर्कर की उस ख्वाहिश को, जो जायज़ ख्वाहिश होती है, उसको एड्रेस कर। पार्टी के मामलात में आपकी बात ज़्यादा मानी जाती है या आप अपनी मनवाते हैं, या कि इस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है? पार्टी के अंदर जी, पार्टी के अंदर आपकी पार्टी के जो मामलात होते हैं, कोई डिसीजंस होते हैं, वो आप करते हैं कि नहीं? चीफ मिनिस्टर वो खुद करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स तो उन्हीं के पास हैं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सरकारी सतह के ऊपर तमाम के तमाम उनके हैं। अलबत्ता जहाँ हम समझते हैं कि हम अपनी सजेशन देते हैं, कंसोलिडेटेड सजेशंस देते हैं, तमाम मिनिस्टर्स अपनी सजेशंस वो देते हैं, तो किसी भी मिनिस्टर की या मेंबर असेंबली की सजेशन को वो गौर से सुनते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है उनके अंदर, एक जो सबसे बड़ी अच्छी आदत है, वो डाउन टू अर्थ है, सबके साथ झुक के मिलते हैं, यही उनकी। सही। आपने नून लीग के साथ भी काम किया, हाफिज़ुर रहमान साहब की टीम का भी आप हिस्सा थे, खालिद खुर्शीद साहब की टीम का भी आप हिस्सा हैं। दोनों में किस तरह आप कंपेयर करते हैं दोनों को? मैंने हाफिज़ रहमान के दौर में जब काम किया तो उनके पास सरकारी कोई ओहदा नहीं था, पार्टी के थे। बहैसियत पार्टी हेड, अगर बहैसियत सियासी रहनुमा, मैं उनके हवाले से ये कहूँगा कि बड़े लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, अच्छे सियासतदान हैं, एदाद और शुमार का जो गोरख धंधा है करना जानते हैं, भले फैक्ट्स फिगर कुछ भी हों, कैमरे के आगे वो बताते हैं, लोग उसको सुनते हैं, तो अच्छे सियासतदान हैं। मैं उनके उस हवाले से, एक अच्छे इंसान और सियासतदान के हवाले से मैं तारीफ़ करता हूँ। ठीक है। अच्छा, असम्बली के अंदर भी, इजलास के दौरान भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। आपके एडवाइज़र फूड जो हैं, उन्होंने भी, लोन साहब ने भी कहा कि वो जो हमारी बात नहीं मानी जाती है। तो आप लोग कैसे मनवाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी बात माने? आप पहले ये बताएं कि बात नहीं मानती है, ये सही है? मेरा इस बात पे इख्तलाफ है। मानते हैं हमारे मातहत हैं, तो उनकी बात नहीं मानते हैं? उनकी भी बात मानते हैं। मेरे ख्याल से, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, इस वक्त टू बी वेरी फ्रैंक, हम 12 मिनिस्टर्स और 2 एडवाइजर्स, सबसे ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट के अंदर ग्रिप शम्स लोन का। मुझे नहीं पता उस दिन ये बात क्यों की है उसने। अच्छा, आपने उसके बाद पता करने की कोशिश की, या उन्होंने पार्टी की जो किसी मीटिंग के अंदर ये बात कही कि नहीं, वो एक हवाई बात थी, आई गई? मैंने बाहर निकलते ही पूछा, मैंने कहा यार सबसे ज़्यादा ग्रिप इस वक्त वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें उसने अपने पूरे फहम व फरासत के साथ पोस्टिंग ट्रांसफरीज की हैं और उन्हीं से पूछ के किया है सारा। तो एक आधे मामले में अगर किसी के साथ उसकी नाराज़गी अगर हुई है, आई डोंट नो, बट ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे शम्स साहब सबसे ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट के अंदर ग्रिप रखते हैं, ये मुझे पता है। अच्छा, तो यानी आप इस वक्त जो अपोजिशन की तरफ से भी कुछ इस तरह की आवाज़ सुनने को आई है, इससे आप इत्तेफाक नहीं करते हैं, और उनका जो कंप्लेंट था उसके ऊपर यानी मज़ीद कोई बात नहीं होगी, एड्रेस करने के लिए नहीं किया जाएगा, यही ब्यूरोक्रेसी के हवाले से? नहीं, देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट जब तक मिल के नहीं चलेंगे, सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में यकीनन मजबूरी होती है उस ब्यूरोक्रेट की। ठीक। अगर मैं उसको गलत एक तकाजा करूं, वो आगे से इनकार करे और मैं कहूँ नहीं जी मैं मिनिस्टर हूँ, तो मैं भी ज्यादती कर रहा हूँ ना, उस बेचारे की तो नौकरी है। ठीक है। इलेक्शन पे आते हैं फतहुल्लाह खान साहब। इलेक्शन में जमील और आपका बड़ा क्लोज कंटेस्ट हुआ, और उसके बाद कई दिन तो तस्वीरें भी आ गई, आप भी उधर गिनती के दौरान और मौजूद रहे, अमजद साहब भी रहे, और सोने की भी तस्वीरें आई। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब उसको चैलेंज भी किया अदालत के अंदर, अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आता है तो क्या आप मानेंगे? देखिए, मैं क्यों ना मानूं। देखिए, अदलिया है, अदलिया सुपीरियर है, क्या ये कोई उसकी बात नहीं है।
میں اپنے لوگوں کے ووٹ سے جیتا ہوں. مجھے لوگوں نے حق دیا ہے آپ ہماری نمائندگی کریں, ہماری خدمت کریں. اور ووٹ میرا زیادہ ہے. 4 دن 4 راتیں لگا کے ایک ایک ووٹ کا پوسٹ مارٹم MRI ایکس رے سب کچھ ہونے کے بعد اب ظاہر ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ان کا جمہوری حق ہے. وہاں گئے ہیں, انہیں انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. آپ نے اپوزیشن کے حوالے سے بھی کچھ سخت الفاظ کہے, ان پڑھ جاہل کہا, اس کے جواب میں پھر آپ کو کچھ سننا پڑا یا شاید انہوں نے پہل کی. تو آپ کے خیال میں جو موجودہ آپ کی اپوزیشن ہے یہ ان پڑھ ہے؟ موجودہ اپوزیشن میں دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, اوور آل اسمبلی کے ممبران 75 to 80% نئے ہیں. یہاں ایک چیز بھی کلیئر کروں, 1-2 اپوزیشن کے ممبران ایسے ہیں جو شاید ان کا اندر والا جو انر انسان ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر ایک اندر بھی انسان ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ گزشتہ کوئی 30-35 سالوں سے لگاتار اسمبلی میں آ رہے ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہے, اگلوں کو کچھ نہیں پتہ. یہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا دور ہو جائے تو اسمبلی کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی ان پڑھ سے مراد PTI کے اندر بھی جو کم تعلیم حاصل کر کے منسٹرز ہیں, لیکن ان کے پاس جو سیاسی ویژن, سوچ ہے, جو تجربہ ہے, میں پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین ہاں ایک لکھا پڑھا ہو اور وہ چیزوں کو نہ سمجھے, اسمبلی کو اکھاڑا بنائے, تو میں اس کو لکھا پڑھا جاہل نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. امجد کے حوالے سے لکھا پڑھا جاہل کہیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ اچھا آدمی. میں امجد صاحب کے حوالے سے کنونسڈ ہوں, بالکل جینون پولیٹیکل ورکر ہے. ٹھیک ہے. اور آج میں تو یہ کہوں گا کہ میں ان کا, ان کی پارٹی کا, نون کا, JUI, ان سب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے یونانیمسلی جو ریزولوشن پاس کیا ہے. دیکھیں حق کے حاکمیت, حق کے ملکیت کا جو نعرہ لگاتے تھے, اس پہ میری رائے الگ ہے. حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت کا مالک جو ہے نا رب کائنات. بالکل. وہ بل آپ ٹیبل ہونے کیوں نہیں دے رہے ہیں اسمبلی میں؟ اس کے اوپر بحث ہوگی. آ جائے گا. وہ یہ ہوتا ہے تمام اس کنسرن انسٹیٹیوشنز کو جاتا ہے, کوئی بھی بل ہو, متعلقہ ادارے ہیں, دفاتر ہیں, لاء ڈپارٹمنٹ ہے, ادھر ادھر, وہاں سے ہو کے آئے گا. 5 سال ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال, مطلب پہلے ہفتے میں نہیں ہوا تو ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. آخری سوال, آپ 5 سال بعد, فرض کرتے 5 سال ہی ہوں گے کیونکہ ابھی جو عبوری صوبے کی بات ہو رہی ہے, شاید چلیں اگر یہ 2.5 سال یا 5 سال بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں ترقی کس حد تک ہوگی گلگت بلتستان کے اندر؟ غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہوں میں, اور میں بلند بانگ دعویٰ بھی نہیں کروں گا. لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کے اگر ہم اس پیسے کا بہتر استعمال کریں نیڈ بیسس پہ, اور انسان کے فلاح اور بہبود کے لیے پیسہ استعمال ہو, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر, جس میں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا بجلی بہت سخت ضرورت ہے, پانی پینے کا صاف پانی, پھر صحت کی سہولیات اور تعلیم, ان چیزوں کے اوپر ہمارا پیسہ مناسب استعمال ہو, اس میں رشوت خوری نہ ہو, کرپشن اس پیسے کے اندر نہ ہو, تو بہت حد تک ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوگی. لیکن میں پیرس بنانے کا دعویٰ نہیں کروں گا. اس سے پہلے کے 2 چیف منسٹرز نے اور وزراء نے کیا تھا. صحیح. اپنے ریسورسز کے اندر رہ کے ایک چیز میں واضح کر دوں گلگت بلتستان کی عوام کو, تاریخ میں پہلی دفعہ 200-250 ارب روپے کا ڈیولپمنٹل پیکیج وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے, جس کے اوپر 3 میٹنگیں ہوئی ہیں پلاننگ کمیشن کے ساتھ. 2 دن پہلے بھی ہماری یہاں سے اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری آن لائن اور اس کے اندر میٹنگ ہوئی. اس میں بھی تمام پروجیکٹس, یہ ہیلتھ سے لے کے پاور سے لے کے سب کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں. اس کو اب عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے PC1s اور ورکنگ پیپرز باقاعدہ طور پہ شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں خوشخبری آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایون میں اپنے حلقے کے اندر 10 میگا واٹ کا ایک بجلی گھر, 6 میگا واٹ کا ایک بجلی گھر, اس کے علاوہ 100 بیڈڈ ہاسپٹل, یہ ساری چیزیں میں فیڈرل PSDP سے لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور گاشو کی جو خوبصورت جھیل ہے وہاں تک سڑک بھی جائے, اور پھر آپ کا
बिजली भी पैदा हो, टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन एक मकाम आपके सामने आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंटल पैकेज से मुझे यकीन है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कुछ कर। ठीक है, क्विकली अगर फतहुल्लाह खान साहब ये बताएं कि नेशनल पार्क का नोटिफिकेशन हो गया, आप आवाम से आए हैं, बाकी नुमाइंदे भी आवाम से आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि बगैर आवाम से पूछे इसकी नोटिफिकेशन करना? ऐसा नहीं है। वो 1975 के रूल्स एक्ट्स के मुताबिक, जिस तरह नेशनल पार्क देवसाई और कुंजराप नेशनल पार्क स्पेशली 75 में जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब के दौर में ये बनाया गया था, उसी कानून के तहत ये नोटिफिकेशन हुआ है। अब इंशाल्लाह इसको मैं लंबा नहीं करता इस बात को, शॉर्टली ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी वहाँ के 100% लोग एग्री कर जाएंगे। उन्हें हम कन्विंस कर रहे हैं। एक कमेटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी डिक्लेयर कर रही है। अवाम, असेंबली के कुछ मेंबरान होंगे, वहाँ के नोटेबल्स होंगे अस्तोर और दियामर के, और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट होगा। ये लोया जरगा के तौर पे बैठ के उन्हें कन्विंस करके कि आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन यहाँ पे वो गलत कर रही है। अच्छा, अपोजिशन बहुत गलत कर रही है। इसलिए गलत कर रही है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के उनके उस विजन वाले लीडर ने, जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने 75 में दिए, फिर उसके बाद 93 में उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने 3-4 तो नेशनल पार्क ठीक के दौर में, उसी कानून के तहत ये नोटिफिकेशन, तो उस वक्त आप क्यों नहीं चीख रहे? अपोजिशन लीडर ने वैसे ये तो कहा है कि वो भी कैंसिल कर दें और मौजूदा नोटिफिकेशन भी कैंसिल कर दें। क्या आप कर सकते हैं? चैलेंज कैंसिल नहीं करेंगे, उनके उस गंद को साफ करेंगे। अच्छा, आप इसको ठीक करेंगे? आपने इसको ठीक है, बहुत शुक्रिया फतहुल्लाह खान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।